Hello friends, welcome to another practice question of quadratic equations. This is the 56th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 55 questions as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. This is an NCERT textbook question. ध्यान रखिएगा कि इस चैनल पर हम आपके लिए सारे NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन और पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ये एक नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए इसे थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. ध्यान दीजिए कि एक वाटर टैंक को दो टैप्स टुगेदर 9 3/8 आवर्स में फिल कर सकते हैं. द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. तो दो टैप हैं ए और बी टुगेदर. ठीक है, ए और बी टुगेदर 9 3/8 आवर्स में वन टैंक भर देते हैं, वन टैंक को फिल कर देते हैं. ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9 3/8 आवर्स में ए और बी मिल के एक टैंक को फिल कर देते हैं. अब अगर 9 3/8 आवर्स में एक टैंक को फिल कर रहे हैं तो 1 आवर में ए और बी मिल के, ओके, 1 आवर में ए और बी मिल के कितना टैंक फिल करेंगे. ओके, ये कितना टैंक फिल करेंगे? ये फिल करेंगे 1/9 3/8. और 9 3/8 को अगर मैं फ्रैक्शन में कर दूं तो ये हो जाता है 75/8. ओके, और दिस विल बी इक्वल टू 8/75 टैंक. ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि 9 3/8 आवर्स में ए और बी मिल के एक टैंक फिल कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ओके, तो एक घंटे में यानी कि इन 1 आवर ए एंड बी टुगेदर विल फिल हाउ मच ऑफ द टैंक. एक घंटे में ये दोनों मिलके कितना टंकी भरेंगे? ये 8/75 ऑफ द टैंक भर देंगे. अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है. अब देखिए, बोल रहा है कि ये जो दो टैप हैं ए और बी, ठीक है. अब ए अकेला जो है, मान लेते हैं कि ए जो है वो छोटा टैप है और बी जो है वो बड़ा टैप है. ओके, तो ए इज स्मॉल, ओके, एंड बी इज द लार्ज टैप. तो बी जो है अगर उसे x आवर्स लगते हैं, बी को x आवर्स लगते हैं, तो ए को कितना लगेगा? 10 घंटा ज़्यादा लगेगा, यानी कि x + 10 आवर्स लगेंगे. ओके, x + 10 आवर्स, x आवर्स. अब ये सेम लॉजिक जो हमने यहाँ लगाया था वो इस पे लगाते हैं कि x + 10 आवर्स में अगर ये एक टैंक भर सकता है, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक आवर में ये कितना टैंक भरेगा. ए अकेला 1 आवर में कितना टैंक भरेगा? 1/x + 10, 1/x + 10. ठीक है, सिमिलरली x आवर्स में बी अकेला 1 टैंक भर सकता है. ओके, तो 1 आवर में बी अकेला कितना टैंक भरेगा? 1/x. ओके, अब अगर एक घंटे में ए अकेला 1/x/10 भरता है और बी अकेला 1/x भरता है, तो ए और बी दोनों मिल के कितना भरेंगे? इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा उतना भरेंगे. ये हमारा कंडीशन 1 है और ये हमें एक कंडीशन 2 ऑलरेडी दिया हुआ है. हमें बस इन दोनों को जो है इक्वेट करना है. ठीक है, एक बार फिर से इधर देख लीजिए. ए अकेला टंकी ए अकेला एक घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 1/x + 10. और बी अकेला एक घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 1/x. और ये दोनों मिला के कितना टंकी भरेंगे? ये हमें पहले से दिया हुआ है 8/75. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x + 10 होल थिंग डिवाइडेड बाय x² + 10x इज इक्वल टू 8/75. ये आ रहा है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x × 75 यानी कि 150x + 750 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x² + 80x. ओके, अब टर्म्स को एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं. जब एक साइड कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8x² - 70x - 750 इज इक्वल टू 0. यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो बस यही इस क्वेश्चन का मेन चैलेंज था. ये पार्ट
तक आना इस क्वेश्चन का मेन चैलेंज था। इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एक सिंपल फैक्टराइजेशन वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जैसा है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर फैक्टराइजेशन के मेथड से मैं तोड़ूँ तो मुझे मिलता है 4x² माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लेते हैं तो आ गया x माइनस 15 प्लस इधर से 25 कॉमन ले लेते हैं तो इधर आ गया x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड से x माइनस 15 कॉमन ले लेते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे 0 से इक्वेट करूं तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू माइनस ऑफ 25/4। अब ध्यान दीजिए कि एक ये जो है ये टाइम का यूनिट है। माइनस ऑफ 25/4 टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मुझे इस टर्म को इग्नोर करना पड़ेगा। और इस टर्म को जब मैं 0 से इक्वेट करूँगा तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 15, और ये x इक्वल टू 15 जो है ये मेरा सोल्यूशन है। अब देखिए, हमने ऊपर अज्यूम किया था कि a और b टैंक भरने में अकेले कितना टाइम लेते हैं, तो b x आवर्स लेता है और x हमारा 15 आया है, यानी b अकेले 15 घंटे में भरेगा। और a कितना टाइम लेता है, a लेता है x प्लस 10, तो ये हो गया 15 प्लस 10 और 15 प्लस 10 हो गया 25 आवर्स। सो क्वेश्चन ने पूछा था कि ए अकेले कितनी देर में भरेगा, आंसर है 25 आवर्स में। दूसरा पार्ट था बी अकेले कितनी देर में भरेगा, आंसर है 15 आवर्स में। आई होप यू फाउंड दिस सोल्यूशन यूजफुल। मैं काम के क्वेश्चन लाता रहूँगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। In case you want me to solve any other questions, please put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.